हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। फैक्ट नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 के बारे में। दोस्तों, एरिज़ोना में कैक्टस की बहुत सारी प्रजातियां हैं, जिसमें सगुआरो नाम की एक प्रजाति है जो बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। अब क्यों? बिकॉज उस कैक्टस को कोई काट नहीं सकता। अगर उस कैक्टस को कोई काट दे तो उसे 25 साल के लिए जेल में जाना पड़ सकता है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि उस कैक्टस को उगने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसको बेहतर एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसे काटना एक कानूनन अपराध माना गया है। इस पेड़ की उम्र 150 से 200 साल होती है और ये पेड़ बहुत ही धीरे धीरे ग्रोथ करता है, तो इसे उगने में टाइम लगता है, बढ़ने में टाइम लगता है। इसलिए वहाँ की सरकार ने 25 साल के लिए जेल का एक नियम बनाया है कि ताकि लोग उस पेड़ को ना काटें। अगर किसी के घर में लगा हुआ है तब भी वो नहीं काट सकता है। और दोस्तों, ऐसे ही दूसरे पेड़ों के लिए भी, जैसे क्रिसमस ट्री है, उसके लिए अलग से परमिट लेना पड़ता है उसे काटने के लिए। सारे नियम बनाए गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक पैंडा छोटा होता है चूहे से भी जब उसका जन्म होता है। दोस्तों, बात करते हैं फैक्ट नंबर 3 के बारे में। दोस्तों, हमने बहुत सारी मकड़ियाँ देखी हैं, स्पाइडरमैन मूवी के अंदर भी देखी हैं, लॉर्ड ऑफ रिंग्स के अंदर भी देखी हैं, एक कुछ वर्चुअल देखी है, कुछ रियलिटी में देखी है, कुछ डिस्कवरी में देखी है। हमने सारी चीज़ें देखकर एक चीज़ ज़रूर नोट की है कि जो मकड़ी होती है वो नॉन वेजिटेरियन होती है। वो मक्खी खाती है, कीट खाती है, पतंगे खाती है, लेकिन वो पेड़ पौधे नहीं खाती है। ये हमने ज़रूर देखा है। दोस्तों, बघीरा किपलिंगी नाम की एक मकड़ी है जो ऑब्वियस है इंडिया में नहीं है, नाम ऐसा लग रहा है कि इंडिया का है। तो इस मकड़ी की खोज 18वीं शताब्दी के अंदर हुई थी और ये मकड़ी अपना 80% जो भोजन है वो पेड़ों से प्राप्त करती है। ये एक तरह से कह सकते हैं एक वेजिटेरियन मकड़ी है जो पेड़ पौधों से अपना भोजन बनाती है। ये अपने आप में एक यूनिक फैक्ट हो गया। दोस्तों, बात करते हैं फैक्ट नंबर 4 के बारे में। दोस्तों, ऑक्टोपस और स्क्विड्स, इनकी बहुत ही लंबे लंबे टेंटिकल्स होते हैं, बड़े बड़े पैर होते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं इनके पास एक बीक भी होती है, एक चोंच भी होती है। जी हाँ दोस्तों, एक चोंच होती है सेंटर पार्ट के अंदर, और ये जो चोंच होती है ये क्रेटीन की बनी होती है, जिससे हमारे नाखून बने हुए होते हैं, जिससे बर्ड्स की चोंच बनी हुई होती है, उससे ही इनकी बीक बनी होती है, क्रेटीन से बनी हुई होती है। दोस्तों, बात करते हैं फैक्ट नंबर 5 के बारे में। दोस्तों, कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि जो ये बुल होता है ये लाल कलर को देखकर एंग्री क्यों हो जाते हैं, भड़क क्यों जाते हैं? दोस्तों, इसका कारण सिंपल सा ये है कि दोस्तों जो बुल होते हैं वो लाल कलर को नहीं देख पाते हैं, वो कलर ब्लाइंड होते हैं, लेकिन उन्हें बचपन से ही ट्रेन किया जाता है कि वो जब कलर ब्लाइंडनेस की स्थिति में आए तब वो अपना गुस्सा दिखाएं, वो एंग्री हो जाएं। ये सारा उन्हें बचपन से ट्रेन किया जाता है। इसलिए जब लाल कपड़ा दिखाया जाता है तो उनको दिखता तो कुछ नहीं है, लेकिन उनको उस जगह गुस्सा आ जाता है, वो एंग्री हो जाते हैं। और दोस्तों, ये चीज़ लिखी हुई है एक किताब के अंदर, इम्प्रूविंग एनिमल वेलफेयर। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो बुल होते हैं वो कलर ब्लाइंड होते हैं। दोस्तों, बात करते हैं फैक्ट नंबर 6 के बारे में। दोस्तों, आप क्या जानते हैं मछलियों की भी बारिश होती है? जी हाँ दोस्तों, मछलियों की भी बारिश होती है। अब आप ये सोचेंगे मछलियाँ आसमान से कैसे गिरेगी, ये कैसे हो सकता है? दोस्तों, हो सकता है जब समुद्र के अंदर चक्रवात आता है, टॉर्नेडो आता है, तब वो सारा समुद्र का पानी ऊपर आसमान में लेकर चला जाता है और वो गोल गोल घूमता है। जब टॉर्नेडो ज़मीन पर आकर शांत हो जाता है तब वो जितनी भी भारी चीज़ें हैं, केकड़ा है, मछली है, जो भी है, वो नीचे आके ज़मीन पर गिरती है। उसी को ही रेन फिश बोलते हैं, यानी मछलियाँ आसमान से गिरती है। और किसी किसी को चमत्कार दिखता है, लेकिन चमत्कार नहीं है दोस्तों, ये भी एक साइंस का पार्ट है। दोस्तों, बात करते हैं फैक्ट नंबर 7 के बारे में, और ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।
दोस्तों बात करते हैं आर्कटिक और एंटार्क्टिका के बारे में। इधर बड़े बड़े बर्फ़ के ग्लेशियर्स होते हैं जो पहाड़ों से भी बड़े बड़े होते हैं। तो ये नमक के पानी से नहीं बने होते, इनका जो पानी होता है वो एकदम प्योर होता है, उनके अंदर नमक नहीं होता है। ये समुद्र के अंदर तैरते हैं, समुद्र के ऊपर तैरते हैं, लेकिन इनमें नमक नहीं होता है। उसका कारण क्या है दोस्तों? लाखों साल से ये आइसबर्ग्स है दोस्तों। कारण ये है कि ये कोई समुद्र से नहीं बने, समुद्र जमा है उससे बर्फ बनी नहीं दोस्तों। स्नोफॉल हुई थी स्टार्टिंग के अंदर और धीरे धीरे एक परत, दो परत, धीरे धीरे लाखों सालों से ऐसा प्रोसेस चला रहा है, उससे ही बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ बन गई। इसका जो 10% हिस्सा होता है वो ऊपर होता है, बाकी 90% समुद्र के अंदर होता है। इसीलिए ये प्योर होता है, इसके अंदर कोई भी नमक नहीं होता है, क्योंकि ये एक स्नोफॉल के ज़रिए बना है, ना कि समुद्र के जमने से। ये भी एक अपने आप में यूनिक फैक्ट है दोस्तों। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। दोस्तों बात करते हैं फैक्ट नंबर 8 के बारे में। दोस्तों क्या आपने बारिश के अंदर किसी खुशबू को महसूस किया है, किसी गंध को महसूस किया है? दोस्तों वो जो गंध होती है, आपको लगता है बारिश के टाइम मिट्टी की है या किसी और चीज़ की, लेकिन दोस्तों वो गंध हो सकती है प्लांट्स की, बैक्टीरिया की और ओजोन परत की। जी हाँ, बारिश होती है तब ओजोन की परत की भी खुशबू आती है। ये भी एक यूनिक फैक्ट हो गया। तो दोस्तों अगली बार हमें जब बारिश की खुशबू आए तो हम ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ मिट्टी की खुशबू आ रही है, उसके अंदर बैक्टीरिया की खुशबू भी आ रही है, ओजोन की खुशबू भी आ रही है, और उसके अलावा प्लांट्स की भी खुशबू आ रही है। तो दोस्तों बात करते हैं फैक्ट नंबर 9 के बारे में। दोस्तों क्या आप जानते हैं चुंबक का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अपने आसपास में जो भी लोहे की चीज़ें हैं उसे अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन दोस्तों जब चुंबक को गर्म किया जाता है तब क्या होता है? दोस्तों जब चुंबक को गर्म किया जाता है तो उसकी जो मैग्नेटिक पावर होती है वो धीरे धीरे वीक होने लगती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपनी पावर पूरी तरीके से खोने लगता है। जी दोस्तों, अगर मैग्नेट को पूरी तरीके से गर्म किया जाए तो वो अपनी पूरी पावर खो देता है। ये भी अपने आप में एक फैक्ट है। दोस्तों बात करते हैं फैक्ट नंबर 10 के बारे में। दोस्तों क्या आप जानते हैं जो क्रूज शिप होता है उसके अंदर 5,500 से 6,500 लोग बैठ सकते हैं? दोस्तों बात कर रहे हैं हम कुछ और फैक्ट के बारे में। दोस्तों क्या आप जानते हैं क्रूज शिप के अंदर मॉर्ग्यूज भी होते हैं, यानी मुर्दा घर, क्योंकि 5,500 से 4,500 मतलब 5,500 से 6,500 लोग बैठ रहे हैं तो सफ़र लंबा होता है, तो किसी ना किसी की मृत्यु भी हो सकती है, तो उसकी डेड बॉडी को रखे कहाँ, इसलिए वहाँ पर मुर्दा घर भी होते हैं डेड बॉडी को रखने के लिए। ये भी अपने आप में एक यूनिक फैक्ट हो गया। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आप देखते रहें। बस आज के लिए दीजिए इजाज़त, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।